ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का 38वां श्लोक पहले श्रवण कर रहे थे। 38वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई भी वस्तु नहीं है, और वह ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? तत्स्वयं योग संसिद्ध, अर्थात कर्म योग की सम्यक रूप से जब सिद्धि की प्राप्ति होती है तब वो ज्ञान अपने आप से आत्मा में कालेन आत्मनि विन्दति, काल क्रम से स्वयं ही हमारी आत्मा में प्रकाशित हो जाता है वो ज्ञान, क्योंकि आत्मा स्वप्रकाश वस्तु है। तो जैसे जैसे वो शुद्ध होती है कर्मयोग के द्वारा, वैसे वैसे ही ज्ञान हमारा प्रकाशित हो जाता है। अब यहां पर 39वें श्लोक में भगवान उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो पात्र है उसकी योग्यता के बारे में बता रहे हैं कि किसको वो ज्ञान प्राप्त होता है, और दूसरा उसका फल क्या है, ज्ञान प्राप्त होने का फल क्या है। तो दोनों चीजें यहां पर बता रहे हैं 39वें श्लोक में। यहां बता रहे हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। तो ज्ञान प्रकरण जो तत्व ज्ञान का भगवान ने 33वें श्लोक से आरंभ किया था, जहां पर बताया था कि सभी कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तो उस प्रकरण का यहां पर जो है ये अंतिम श्लोक है, क्योंकि ज्ञान उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति का फल यहां पर बता दिया है भगवान ने। तो यहां बता रहे हैं भगवान कि जो व्यक्ति श्रद्धावान लभते ज्ञानम, लभते माने प्राप्त करते हैं, ज्ञानम माने ज्ञान को, श्रद्धावान जो व्यक्ति श्रद्धावान है। श्रद्धा किसके प्रति? हरि, भगवान, गुरु, वैष्णव और शास्त्रों के प्रति जो अत्यंत श्रद्धावान है। श्रद्धावान का मतलब है जिनमें बिल्कुल भी संशय नहीं है इनके प्रति। अगर संशय है तो श्रद्धावान नहीं कह सकते। जैसे होता है विद्वान और विद्यार्थी। विद्यार्थी और विद्वान में क्या अंतर है? जिसमें विद्या का अभाव है, जो विद्या प्राप्त करना चाह रहा है उसको बोलेंगे हम विद्यार्थी, और जिसने विद्या पूरी प्राप्त कर ली है
अब उसमें विद्या का भाव नहीं रहा, उसको बोलेंगे विद्वान। उसी प्रकार से श्रद्धावान, श्रद्धावान का मतलब है यहां पर उसकी पूर्ण श्रद्धा है, 100%, कोई भी उसके अंदर संशय नहीं है किसी प्रकार का। तो श्रद्धा का अर्थ हमने देखा था दृढ़ विश्वास, संशय नाश, दृढ़ विश्वास और संशय नाश, ये 100% पूरे, तभी उसको बोलेंगे श्रद्धावान। अब यहां पर श्रद्धा की पराकाष्ठा हो चुकी है, तो उसी को ज्ञान की प्राप्ति होगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और कैसा है वो? तत्परः, तत्व माने भगवान, तत्पदार्थ के प्रति। तत्पदार्थ क्या होता है? दो पदार्थ होते हैं, तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ। तत्पदार्थ है भगवान और त्वम पदार्थ है जीव। तो तत्परः, परः मतलब परायण, तो जो तत्पदार्थ के प्रति अर्थात भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित है, भगवत परायण है, तथा संयत इंद्रिय है, जिसकी इंद्रियां वश में है, संयत है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, संयत इंद्रिय। वह व्यक्ति ही क्या करता है? ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। वही व्यक्ति, ये जो ज्ञान भगवान बता रहे हैं, ज्ञान, तत्व ज्ञान, ये कौन सा ज्ञान है? इसको प्राप्त करने की बात जब की जा रही है तो समझिए कि ये वाला जो है भक्ति सहित ज्ञान है, जिसको आगे भगवान ने कहा था विज्ञान। क्योंकि जब ये ज्ञान अनुभूति से संपन्न होता है तभी हम उसको बोलेंगे विज्ञान। जब ये आचरण में आता है तो उस भगवत अनुभूति की प्राप्ति करता है वो, और उस विज्ञान का अनुभव करके ही उसको परम शांति की प्राप्ति होती है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। अचिरेण माने शीघ्र ही। अब उसकी क्योंकि श्रद्धा पूरी हो गई, 100% श्रद्धा है, तो ज्ञान प्राप्त करते ही, जैसे ही तत्व ज्ञान पूरा होता है, वैसे ही उसको परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। अचिरेण अधिगच्छति। यह श्लोक जो है अब हमारा, जो हमारा 33वें हम बताए थे, 33वें श्लोक से जो शुरू हुआ था, तो उसका ये लास्ट हो जाता है यहां पर। इसलिए महत्वपूर्ण श्लोक है ये, क्योंकि इसमें तत्व ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता और उसका फल दोनों का वर्णन किया है। हम लोग इसे माइलस्टोन बनाएंगे एक अपना, और 21 माइलस्टोन होगा हमारा ये 7वां माइलस्टोन है इस श्लोक, इस चैप्टर का। दूसरे अध्याय में हमने 7 माइलस्टोन लगाए, तीसरे अध्याय में भी हमने 7 ही लगाए थे, और ये इस चौथे अध्याय का भी 7वां माइलस्टोन हो गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हर एक अध्याय में हमारे 7 माइलस्टोन बने हैं अभी तक, 7 7 7, दूसरे, तीसरे और चौथे में। पहले में हमने कोई नहीं लगाया था। अब यहां पर श्रद्धा को योग्यता बताया है। यदि हम वास्तव में देखें, श्रद्धा एक इस प्रकार का भाव है जो इस लोक में भी आवश्यक है। परलोक की तो बात छोड़िए, परमार्थ की तो बात छोड़िए, जब हम इस लोक में भी व्यवहार करते हैं तो जब तक हमको किसी भी प्रकार श्रद्धा की कमी है तो उस पर विश्वास कैसे होगा? पूरा का पूरा बिजनेस श्रद्धा के ऊपर ही चल रहा है। सारा का सारे जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सब ओरल होते हैं, क्योंकि विश्वास है। और अगर विश्वास नहीं है तो जगत चल ही नहीं सकता है, व्यवहार भी नहीं चल सकता है 1 मिनट भी, क्योंकि कोई भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। तो सारा का सारा जो खेल है वो विश्वास का ही है। और जब तक हमारी श्रद्धा है तभी तक हमारा विश्वास होगा। जिस वस्तु में हमारी श्रद्धा हो जाती है, हम उसकी बात पर अक्षरशः विश्वास कर लेते हैं। अब अगर हमारे को किसी व्यक्ति की बात पर श्रद्धा ही नहीं है तो हम उसकी बात क्यों मानेंगे? परमार्थ में इस बात की बहुत विशेष आवश्यकता है, लेकिन व्यवहार भी बिना श्रद्धा और विश्वास के नहीं चलता है। तो यहां पर अगर हम देखें कर्मयोग के प्रकरण में, कर्मयोग के प्रकरण में भगवान ने तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में बड़ा स्पष्ट बताया था। 30वें श्लोक में भगवान ने बताया था, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, जिसको बताया था कि कर्मयोग की परिभाषा है ये।
लेकिन उसी को उसके अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, ये मे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। श्रद्धावंतो अनसूयन्तो, जो श्रद्धावान पुरुष बिना दोष दृष्टि के मेरे इस मत का पालन करते हैं उनके सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं। मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी, उनके समस्त कर्म समाप्त हो जाते हैं। ये श्रद्धावान। फिर अष्टांग योग में आगे बताएंगे भगवान 6 अध्याय के 47वें श्लोक में, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। श्रद्धावान भजते यो माम, जो लोग मुझे श्रद्धा पूर्वक भजते हैं वही सबसे उत्तम योगी हैं। समय युक्त तमो युक्त तम मतः, ये मेरा मत है। 31 में भगवान ने बताया था मत है, ये मैं मतम इदम नित्यम। और 6 अध्याय के 47वें श्लोक में भी बता रहा है मेरा मत क्या है। तो देखिए, भगवान का मत हमेशा ही श्रद्धा के ही पक्ष में रहा है। पूर्ण श्रद्धा जहां है वहीं पर भगवान की बात मानी जाती है। फिर भक्ति योग के प्रसंग में तो है ही 12वें अध्याय में, और लास्ट में 20वें श्लोक में क्या बता रहे हैं भगवान, ये तू धर्म्यामृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते। 12वां अध्याय भक्ति योग का लास्ट अध्याय 12वां, और उसका भी अंतिम श्लोक 20वां, ये तू धर्म्यामृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा नामत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। बड़ा स्पष्ट है यहां पर, ये तू धर्म्यामृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते, जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर, मत परमा का मतलब मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को, धर्म्यामृतम इदम माने जो भी कहा गया है, निष्काम भाव से पर्युपासते मतलब सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। श्रद्धा युक्त। तो वेदों में, शास्त्रों में, हरि गुरु वैष्णव आदि में, इनके वचनों में श्रद्धा, विश्वास रखना ही श्रद्धा है। उसके बाद ज्ञान के प्रयास में तो यही वाला श्लोक हो गया, श्रद्धा मान लभते ज्ञानम। तो कर्म योग, अष्टांग योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, चारों के संदर्भ में हमने देखा कि श्रद्धा ही अत्यंत आवश्यक है। और इसके बाद भगवान भगवत गीता के श्रवण के संबंध में भी यही बात बता रहे हैं। हमको गीता का श्रवण कैसे करना है? अगर हमको भगवत गीता का श्रवण करके लाभान्वित होना है, उसके द्वारा हमें अपने हृदय को शुद्ध करना है। जो गीता के महात्म्य में बताया गया है, गीता का कितना महात्म्य है, तो अगर उस महात्म्य के अनुसार हमको उसके फल की प्राप्ति करनी है, तब हमें कैसे श्रवण करना होगा इसका, बिल्कुल वही बता रहे हैं भगवान 18वें अध्याय के 71वें श्लोक में। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। श्रद्धावान अनसूयश्च, भगवान बार बार श्रद्धा का बात कर रहे हैं और साथ में दोष दृष्टि की भी बात कर देते हैं कि दोष दृष्टि मत रखना, जो मैं कह रहा हूं उसको पूरी श्रद्धा से सुनना, उस पर विश्वास रखना, न कि दोष दृष्टि कि भगवान ने ऐसा कैसे कह दिया, इस बात का क्या लॉजिक है। ये हम लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं, ये हमारे साथ बड़ी प्रॉब्लम है। हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं, उदाहरण ढूंढते हैं। परमार्थ में उदाहरण मिल जाते हैं, युक्तियां मिल जाती हैं, लॉजिक मिलता है, लेकिन कोई बात ऐसी होगी जो समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल समझ में नहीं आएगी कि उसका भगवान क्या लॉजिक है। तो इसलिए हमें उसमें कोई दोष दृष्टि नहीं रखनी, उसको भगवान का वाक्य समझना है, क्योंकि भगवान का वाक्य है, इसीलिए उस पूरा का पूरा सिद्धांत है, वो मत नहीं है। भगवान का मत हमारे लिए सिद्धांत है।
तो यहां बता रहे श्रद्धावान अनसूयश्च शुण्याद अपि यो नर है कि जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि रहित होकर गीता का श्रवण करेगा, शुण्याद अपि श्रवण भी करेगा, केवल श्रवण मात्र, मतलब शुण्याद अपि कहा है, वो जो अध्ययन करेगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। तो यहां पर अध्ययन कर रहे हैं भगवत गीता का, हम केवल श्रवण मात्र नहीं कर रहे हैं। अध्ययन का तो फल बहुत बड़ा बताया है भगवान ने कि मैं उसके द्वारा ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजित होऊंगा, अलग अलग बताया है। 70वें श्लोक में अध्ययन की बात की है। 18वें अध्याय के 70वें श्लोक में भगवान ने कहा है अध्ययन अध्यक्षयते चयेमं धर्म्यम संवादम आवय हो ज्ञान यज्ञेन तेन अमिष्ट श्यामिति में मति ही। मैं उसके द्वारा ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। लेकिन जो केवल श्रवण मात्र करेगा, शुण्याद अपि यो नरः सोपि मुक्त है, वह भी पापों से मुक्त हो जाएगा। और कहा जाएगा प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम शुभान लोकान, शुभ लोकों को प्राप्त होगा, अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उसको श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति होगी, जहां पर उत्तम कर्म करने वाले अर्थात पुण्य कर्म करने वाले लोग जाते हैं। ये श्रवण की महिमा बताई है, और अध्ययन की महिमा तो बहुत ऊपर है उससे। तो आप देखिए यहां पर कर्मयोग के प्रकरण में, ज्ञान योग के प्रकरण में, अष्टांग योग के प्रकरण में, भक्ति योग के प्रकरण में और भगवत गीता का श्रवण करने मात्र के प्रकरण में केवल श्रद्धा के ऊपर ही भगवान ने बार बार एम्फेसिस किया है, बार बार एम्फेसाइज किया है इस बात को। तो सभी साधनों का फल तभी मिल सकता है जब श्रद्धा हो। कोई भी साधन क्यों ना हो, उसका अगर हमें फल प्राप्त करना है तो श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा और हमारी एकाग्रता, उस साधन के प्रति निष्ठा, जिसको भगवान ने कहा निष्ठाएं होती है। 2 प्रकार की निष्ठा बताई थी भगवान ने, कर्म योगी की कर्म के प्रति निष्ठा और ज्ञान योगी की सांख्य निष्ठा और भक्ति योगी की भगवत निष्ठा। तो निष्ठा और श्रद्धा ये दोनों ही बहुत आवश्यक है। निष्ठा का अर्थ है निश्चेष रूपेण स्थिति। हम अपने साधन को कभी भी नहीं छोड़ते, किसी भी परिस्थिति में उसमें लगे रहते हैं। जब हम उसमें लगे रहते हैं लगातार, क्योंकि निष्ठा ही हमको अभ्यास कराती है। हम लोग अभ्यास हेतु कौनते वैराग्य चग्रहिते कहा ना भगवान ने, मन को वश करने के लिए। तो अभ्यास क्या है? अभ्यास में हम तभी प्रवृत्त हो सकते हैं जब हमारे अंदर निष्ठा है। जैसे अगर मान लीजिए हमको 10th क्लास पास करना है, तो पास करने के लिए क्या है, सबसे पहले तो हमको निष्ठा होनी पड़ेगी। हमको पढ़ने पड़ेगा डेली, हमको स्कूल जाना होगा, होमवर्क करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी जो टीचर देते हैं। लेकिन हम करेंगे कब? जब हमारी निष्ठा है, उसमें हमारा उसमें उद्देश्य बन चुका है कि हमें पास करनी ही करनी है। तो यहां पर भी फल की प्राप्ति जो है ज्ञान में श्रद्धा के ऊपर ही आधारित बताई है। अर्थात यदि बहुत अधिक साधन किया जाए मान लीजिए और श्रद्धा नहीं हो तो फल की प्राप्ति संभव नहीं होगी। कई बार हम ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन श्रद्धा की कमी है तो फल की प्राप्ति नहीं होती है। हमारे साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही है। अभी हमें हरिगुरु वैष्णव में पूर्ण श्रद्धा कहां है, लेकिन फिर भी हम प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, साधन तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमको इसीलिए कोई प्राप्ति नहीं हो रही है। अभी जब हमारी श्रद्धा पूरी हो जाएगी तब अचिरेण अधिगच्छति, तब हमको साधन करने के बाद, प्रयास करने के बाद अधिक समय नहीं लगेगा, अति शीघ्र परम शांति की प्राप्ति होगी। परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। अब 17वें अध्याय में जो भगवान ने दिया था एक श्रद्धा, 3 प्रकार की श्रद्धा बताई थी वहां पर, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो वहां पर 17वें अध्याय में तो भगवान ने बता दिया था बिल्कुल क्लियर अंतिम श्लोक में
17वां अध्याय था श्रद्धा का, और उसके अंत में भगवान ने बता दिया था क्लियरली 28वें श्लोक में कि श्रद्धा के बिना किया हुआ दान, तप या कोई भी साधन असत है। उसका न तो इस लोक में कोई लाभ होगा न परलोक में। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तृप्तम कृतम चयत असदति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नु इह। अश्रद्धया हुतम दत्तम, श्रद्धा के बिना किया गया कोई भी हुतम, हुतम माने हवन यानी यज्ञ, दत्तम माने दान, तप और तपस्तप्तम, तपस्तप्तम, तप्तम का मतलब तपा हुआ तप, अर्थात बहुत कठिनाई के साथ किया हुआ तप। बड़े बड़े कठिन कठिन तप भी होते हैं, जैसे चंद्रायण व्रत वगैरह, तो ये बहुत कठिन है, लेकिन तो भी ये सब असत है। जो कुछ भी है शुभ कर्म वो सब का सब असत है। असद इति उच्यते पार्थ, इस सबको असत कह दिया भगवान ने। हे पार्थ, ये सब काम असत है। असत का मतलब जो सत नहीं है, और वो असत होने के कारण न तो इस लोक में फल देंगे न परलोक में, वो केवल एक श्रम मात्र होगा, उसका कोई भी फल नहीं है। तो श्रद्धा शब्द को 17वें अध्याय के लास्ट में दोबारा से वर्णन करना यह बताता है। देखिए 17वें अध्याय के लास्ट में भगवान ने श्रद्धा का बताया कि अगर श्रद्धा नहीं है, यहां पर भी लगभग चौथे अध्याय में 42 श्लोक हैं और इसके अंदर 39वें श्लोक में भगवान श्रद्धा की बात कर रहे हैं। 12वें अध्याय में भगवान ने 20वें श्लोक में श्रद्धा की बात की। छठे अध्याय में लास्ट में 47वें श्लोक में भगवान ने श्रद्धा की बात की। 18वें अध्याय में 71वें 71वें श्लोक में भगवान ने श्रद्धा की बात की। प्रत्येक अध्याय में हम देख रहे हैं लगभग अंत में श्रद्धा की बात कहते हैं भगवान, कि अगर श्रद्धा नहीं है तो मैंने जो कुछ भी कहा है ये इसका आचरण करने से भी कोई फल नहीं मिलने वाला है। कितना अधिक महत्व है ये एक वार्निंग है हमारे लिए, चेतावनी है भगवान की। हम और बातें तो कर लेंगे, लेकिन अगर श्रद्धा नहीं है तो श्रद्धा के बिना परमार्थिक जगत में एक कदम भी नहीं चल सकते हम लोग। और भक्ति राज्य में तो क्या है, श्रद्धा को भक्ति लता का बीज ही बता दिया गया है, बीज। जबकि ज्ञान मार्ग में भी हम लोगों ने पहले श्रवण किया था, ज्ञान मार्ग के अंदर भी श्रद्धा एक साधन बताई गई है। जब षट संपत्ति की बात हुई थी तो षट संपत्ति में 6 प्रकार की संपत्ति बताई गई थी। 6 प्रकार की संपत्ति थी शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान। ज्ञान की प्राप्ति के 4 बाह्य उपाय बताए गए थे, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व। इसमें षट संपत्ति के अंदर 6 प्रकार की जो संपत्ति थी, 6 प्रकार के जो इंपॉर्टेंट साधन थे वो यही थे, शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान। ये 6। तो इस प्रकार से ज्ञान का भी एकमात्र साधन ही है श्रद्धा। और भक्ति लता का तो बताया बीज ही है। बीज के बिना भक्ति कहां से आएगी, अस्तित्व ही नहीं होगा। वहां पर तो शुरुआत ही होती है श्रद्धा से। इसीलिए भगवान ने 9वें अध्याय के आरंभ में ही श्रद्धा की बात की, क्योंकि 9वां अध्याय श्रद्धा का है, भक्ति योग का है। वहां पर चेतावनी दी थी भगवान ने कि जो लोग भक्ति में श्रद्धा के बिना प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, और वे हमेशा ही इस मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। तो हमें अपने को तोल लेना चाहिए, नाप लेना चाहिए कि हमारे अंदर श्रद्धा है कि नहीं। हम माला कर रहे हैं, श्रद्धा भी है कि नहीं है, थोड़ा टटोले। कुछ भी नहीं मिलने वाला अगर श्रद्धा नहीं है तो। सुकृति जरूर बनेंगी,
उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तीसरे श्लोक में 9वें अध्याय के भगवान स्पष्ट बता रहे हैं, अश्रद्धा ना पुरुषा धर्मस्य परंतप। अश्रद्धा ना पुरुषा, इस धर्म में, अर्थात कौन से धर्म में? भक्ति धर्म में। जब भगवान ये बता रहे ना, शाश्वत धर्म क्या है? शाश्वत धर्म भक्ति ही है। 14वें अध्याय का लास्ट श्लोक जो बताया था भगवान ने, उसमें बताया था भगवान ने कि भक्ति जो है वही शाश्वत धर्म है हमारा। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा है, अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। तो जो शाश्वत धर्म है भक्ति, इसके लिए बता रहे हैं अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य परंतप, कि ये जो उपर्युक्त धर्म है, अस्य धर्म, हे परंतप, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। 9वें अध्याय का 3रा श्लोक है, अश्रद्धाना पुरुषा, श्रद्धा रहित पुरुष। इस धर्म में अगर श्रद्धा नहीं है, अर्थात भक्ति में अगर श्रद्धा नहीं है, तो मुझको प्राप्त नहीं होकर वो मृत्यु रूप संसार में ही भ्रमण करते रहते हैं। निवर्तन्ते, वर्तमनी माने संसार के अंदर भ्रमण चक्र में। वर्तमनी का मतलब होता है वर्तमान, वर्त का मतलब होता है रास्ता। अप्राप्य माम, मुझको प्राप्त नहीं होते वो लोग। अब श्रद्धा कैसे होती है? थोड़ा सा श्रद्धा के बारे में विश्लेषण करें। श्रद्धा कैसे होती है? प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब हमारा सत्वगुण प्रधान होता है तभी श्रद्धा होती है। साधु के प्रति, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा हमारी तभी होगी जब हमारा सत्वगुण प्रधान है। अगर सत्वगुण प्रधान नहीं है तो श्रद्धा का प्रश्न ही नहीं उठता। रजोगुण और तमोगुण नहीं, सतोगुण और रजोगुण की जो द्वंदात्मक स्थिति है, अगर दोनों बराबर हैं, इस बात को थोड़ा विशेष रूप से श्रवण करें आप। जब रजोगुण और सतोगुण बराबर मात्रा में होते हैं तो वो जो अवस्था है हमारी, वो तर्क को जन्म देती है। हम लोग तार्किक हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये प्रश्न जब उठता है तो समझिए कि हमारा सत्वगुण और रजोगुण बराबर हो गए हैं। जब सत्वगुण प्रधान होता है तो श्रद्धा हो जाती है, हम लोग मानते हैं उस बात को, विश्वास होता है। श्रद्धा मतलब विश्वास। लेकिन जब रजोगुण सतोगुण के बराबर में आ जाता है, वो बराबर मात्रा में होते हैं लगभग, तब हमारे अंदर तर्क की उत्पत्ति हो जाती है। और जब रजोगुण और तमोगुण ये बराबर होते हैं, सत्वगुण होता ही नहीं, नाम मात्र का होता है, तो वो स्थिति कुतर्क को जन्म देती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उल्टे उल्टे लॉजिक बताएगा वो व्यक्ति। तो सतोगुण और रजोगुण तर्क को और रजोगुण और तमोगुण कुतर्क को जन्म देती है। और केवल तमोगुण है अगर प्रधान तो केवल वो मूढ़ता है। उसी को भगवान ने कहा अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। वो तो पूरा का पूरा विमूढ़ है, यही है मूढ़ता, तमोगुण प्रधान। तो सतोगुण प्रधान श्रद्धावान, तमोगुण प्रधान मूढ़ व्यक्ति हुआ, मूर्ख। सतोगुण और रजोगुण मिलकर तर्क को जन्म देंगे और रजोगुण और तमोगुण मिलकर कुतर्क को जन्म देंगे। कुतर्क का मतलब गलत तर्क, इलॉजिकल, उल्टी सीधी बातें करना। जहां तक तत्व ज्ञान का प्रश्न है, ये तत्व ज्ञान भी हमको तर्क प्रधान बुद्धि से नहीं मिलता। कठोपनिषद में कहा गया है नैषाम तर्के मतिरापनेया।
नैषाम तर्के मतिरापनेया, अर्थात ये जो तत्व ज्ञान विषयक बुद्धि है ये तर्क से नहीं मिल सकती, केवल श्रद्धा के द्वारा ही तत्व ज्ञान का अनुभव हो सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसीलिए भगवान यहां पर श्रद्धा को विशेष महत्व दे रहे हैं कि श्रद्धावान मनुष्य को ही ये ज्ञान प्राप्त होता है। इसी बात को फिर हम लोग आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।